हेलो किड्स, नाउ दैट हमारे पास कुछ दिन बचे हैं, एनआईएफटी का एग्जाम 9th फेब को है और हम लोग आज आपको बताएंगे तीनों मिलके कि आपकी लास्ट फ्यू डेज की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। आई विल स्टार्ट विद अमर सर। हेलो बच्चों। दोस्तों टॉपिक हमारा है कि क्या फ्यू डेज लास्ट में हमारे प्लानर होने चाहिए। अभी आप बहुत स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो या आपने लेट में स्टार्ट किया हो, लेकिन अगले फ्यू डेज हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, ये आपने भी फील किया होगा कि जब हम प्रेशर रहता है ना, पेपर से एक दिन पहले मैम, हम सब ने कंप्लीट किया है तो पेपर से एक डर दिन बहुत पहले लगता है। हाँ डर लगता है, लेकिन वो वही डर हमसे बहुत हेल्दी वर्क भी कराता है। हम बहुत अच्छा एक्सटेंड कर पाते हैं, अपनी लिमिट्स को पुश कर पाते हैं, पूरी रात में सिलेबस कवर करके अगले दिन पेपर भी दे आते हैं। तो इस डर को हमेशा पॉजिटिव लेना चाहिए। तो अगले जो बचे दिन है उसमें क्या प्लानर, क्या रोड मैप के साथ हम आगे बढ़ें ताकि हम बेहतर कर सकें। आइए कुछ कुछ पॉइंट्स आपके सामने दोस्तों हम रखते हैं। जैसे अभी तक आपने सारे टॉपिक्स कर लिए होंगे, आपने पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया होगा, रिवीजन भी आपने कर लिया होगा, लेकिन ये लास्ट टाइम का रिवीजन बहुत इंपैक्ट क्रिएट करता है। आपने जितना पढ़ा है, जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे अगर मैं बात करूं, इंग्लिश है, मैथ्स है, रीजनिंग है, हमारे ड्राइंग है, फाइन आर्ट्स है, आपको पूरा कोर्स समराइज करना है दोस्तों। जितनी आप आगे अभी आपके पास जो भी टाइम बचा है उसमें पूरे कोर्स को डिवाइड करिए, क्योंकि रिवीजन ही एक टॉपर और नॉर्मल स्टूडेंट में डिफरेंस क्रिएट करता है। क्लास में तो हम सब सारे बच्चों को एक जैसा पढ़ाते हैं मैम, लेकिन डिफरेंस कहाँ आता है? जब आप घर में पढ़ते हो, जब आप उसे रिवाइज करते हो, तो प्रैक्टिस हाँ में भी, एग्जैक्टली, प्रैक्टिस में ये भी। मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है मैम। यस। सबसे पहले सर देखिए, इनको ना अपने कंफर्ट जोन से निकलना होगा बाहर। अभी सर्दियां भी चल रही हैं, रजाई ओढ़कर सबको इतनी नींद आएगी। सो यू नीड टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन फर्स्ट। ठीक है। दूसरा चीज है, अभी हम लास्ट डेज पर एडवाइस करते हैं कि नए चीज में या नए टॉपिक्स में अभी इतना टाइम इतना इन्वेस्ट मत करिए। जितने आपने करे हैं उसको अच्छे से रिवाइज करके जाइए। क्या होता है कि अगर आप नए पे अभी चले जाओगे तो पुराना वाला रिवाइज नहीं होगा और नया वाला भी इतने अच्छे से आपको नहीं आएगा। सो जो अच्छा टॉपिक है आपका, जो आता हुआ है, उसको रिवाइज करिए सबसे पहले। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, एंड अ है ना? वुमन एज वेल। हाँ, वो तो है ही। यस। बट सो आई थिंक पहला सजेशन यही है हम तीनों का कि प्रैक्टिस करिए। सो द मोर यू प्रैक्टिस उतना बेटर आप उस चीज में हो पाएंगे। लास्ट आई थिंक, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद एक प्लानर होना चाहिए क्या, कि मेरी स्ट्रेंथ अगर ये है तो मैं एग्जैक्टली, इस चीज बिल्कुल। को अब टाइम कम देता हूँ, हम्म, और अगर मेरी वीकनेस ये है तो इस चीज को मैं 10 मिनट या आधा घंटा या 1 घंटा ऑन एन एवरेज एक्स्ट्रा दे हाँ। सकता हूँ। हाँ, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट मैम ने एड्रेस किया है दोस्तों। देखिए, स्ट्रांग जो पार्ट है वो तो है ही है, पर वीकनेस आपको नोट डाउन करना होगा। जैसे मान लीजिए मेरा ह्यूमन फिगर बहुत वीक है, या मान लीजिए मेरा मैथ्स में परसेंटेज बहुत वीक है, तो वहां पे हमें उसे नोट डाउन करना होगा और अगले फ्यू डेज में उस पर डेडिकेटेड 1 आवर 1.5 जैसा आपको डिमांड लगे वो देना होगा, क्योंकि अभी भी इतना टाइम है। और अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे, थोड़ी सी इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, तो हो सकता है, चांसेस हाई है कि ये वीकनेस आपके स्ट्रांग पॉइंट में बदल जाए। इससे आपको बेटा पेपर में मार्क्स तो मिलेंगे मिलेंगे, पर इससे एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आता है। यार, मैं पहले परसेंटेज के क्वेश्चन नहीं कर पाता था, अभी मैं सारे क्वेश्चन कर ले रहा हूं। तो ये वीकनेस पे एड्रेस जरूर करिएगा, इससे काफी मार्क्स आपके इंप्रूव होंगे दोस्तों। इसको आपको फोकस करना चाहिए। यस। सबसे पहले इनको पीवाईक्यूज भी देखने चाहिए सर। पीवाईक्यूज से आपको अपने क्वेश्चन पेपर का एक पैटर्न समझ में आएगा। पैटर्न से आप नोट डाउन कर सकते हैं कि कौन से पार्ट से कितने क्वेश्चंस अभी हमारे पीवाईक्यूज में आए हैं। अकॉर्डिंगली आप अपना टाइम डिवाइड करिए और फिर आप अपनी प्रैक्टिस करनी शुरू करिए। बट यहाँ पर पीवाईक्यूज और आपके मॉक, दीज टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मॉक की बात करें टाइम मैनेजमेंट के लिए। राइट। हाँ, मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। जैसे मैम ने बताया, प्रीवियस ईयर हमें करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों, अभी तक आपने प्रीवियस ईयर कर भी लिए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो आपको हाई टाइम में करना चाहिए। लेकिन जिन बच्चों ने कर लिए हैं, अब आपको प्रीवियस ईयर एनालिसिस के साथ करने हैं। लास्ट टाइम आपने किया होगा, आपने 3 आवर्स का टाइमर लगाया होगा, 2 आवर्स का, और आपने देखा होगा कितना परफॉर्म किया, क्या मार्क्स आ रहे हैं। अभी आपको एनालिसिस करना है। क्वेश्चन नंबर 1 ब्लड इन रिलेशन का अगर मान लीजिए आया है, तो आपको सोचना है यही क्वेश्चन निफ्ट ने क्यों पूछा, क्या डिफिकल्टी का क्वेश्चन था। तो देखिए, पेपर पैटर्न काफी हद तक सिमिलर रहते हैं, क्योंकि माइंडसेट सेम होता है पेपर बनाने का। तो आप ये बिलीव कर सकते हैं अगली बार भी ब्लड इन रिलेशन का ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, या इसी डिफिकल्टी का क्वेश्चन दूसरे टॉपिक से ऐसा आ सकता है। तो जितना आप एनालिसिस करेंगे, मैं हमेशा एक चीज मानता हूं, जितना सराउंडिंग से कनेक्ट होंगे ना, उतना जो हमें एंजाइटी इश्यूज आते हैं या हम कॉन्फिडेंस लैक करते हैं वो दूर होता है। इसका और कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं है। आप जितना सराउंडिंग से कनेक्ट हो जाएंगे, पेपर में ऐसा ही बनता है, चीजें ऐसे आती, एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस रहेगा आपके पास। और जैसा मैम ने मॉक के लिए बताया, मॉक के में भी हमें अपने स्ट्रेंथ को पता करना चाहिए। मॉक के लिए बच्चों के लिए और क्या सजेशन है मैम? मॉक मैं एक सजेशन इसमें दूंगी कि एक तो टाइम बेस्ड मॉक जरूरी है।
विच इज़ लाइक आप ये नहीं कर सकते कि मैं 6 घंटे लगा के मॉक कर रहा हूँ। अगर एग्ज़ाम में 3 घंटे तो वही 3 घंटे आपको देने पड़ेंगे। और कुछ टॉपिक्स ऐसे जो आप समझिए पीवाईक्यू से, जैसे पैटर्न का क्वेश्चन एनआईएफटी में आता है, कलर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो वहाँ कलर थ्योरी समझना ज़रूरी है, पैटर्न को कैसे बनाना है, रेपिटेशन होना ज़रूरी है। बहुत बच्चों को मैंने देखा है कि वो लोग रिपीट नहीं करते, वो बिल्कुल रैंडम चीज़ें बना के उसको पैटर्न बोल देते हैं। बट हमें वो फंडामेंटल्स प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन को समझना ज़रूरी है और फिर उनको अप्लाई करना ज़रूरी है। सो इफ साक्षी वुड लाइक टू ऐड। सर फाइनल ये है कि बच्चे को रखना है अपना पॉजिटिव माइंडसेट, निकलना है अपने कंफर्ट जोन से, करनी है प्रैक्टिस। ऐसा नहीं है कि आपको ओवरनाइट आ जाएगा। कुछ बच्चों का माइंडसेट ये भी है कि अरे ड्राइंग आता है इसमें, तो ड्राइंग तो हम कर ही लेंगे 10th 12th में, या फिर हम स्कूल के टाइम पर सीखा था, हो जाएगा। ऐसा नहीं है। दिस एग्जाम रिक्वायर्स योर प्रैक्टिस, योर कंसिस्टेंसी। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक और चीज ध्यान में रखना, इसके फर्स्ट पार्ट में नेगेटिव मार्किंग होती है। सो अमर सर, वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन अबाउट नेगेटिव मार्किंग है, तो इसको भी आपको बहुत केयरफुली लेके चलना होगा। कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा हिट नहीं करना है, आपको बेसिकली तुक्के नहीं लगाने हैं। ये नहीं रहना कि नहीं नहीं सब ऊपर वाले के भरोसे, नहीं, आपको जो आता है वही करिएगा। कुछ क्वेश्चंस में कर सकते हैं, इसके लिए आगे हम डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे तो वहाँ बेटर आपको करेंगे। और एक लास्ट पॉइंट यहाँ मैं ऐड करना चाहूँगा दोस्तों, पॉजिटिव माइंडसेट। जैसे साक्षी मैम ने कहा, देखिए अगर ये हम माइंड को, अनकॉन्शियस माइंड को ये डायरेक्शंस देते हैं, आई एम द बेस्ट, मैं कर सकता हूँ, मैंने सारी चीज़ें की हैं, मेरा गैट भी अच्छा है, कुछ वीकनेस है मेरे अंदर लेकिन मैं उन्हें आगे फ्यू डेज में इंप्रूव कर लूंगा, तो वो अनकॉन्शियस माइंड आपके माइंड को एक स्ट्रेंथ कमांड देता है, नहीं आप कर सकते हो, एक कॉन्फिडेंस। और मैं हमेशा बोलता हूं, पेपर सब्जेक्ट नॉलेज से तो निकलता है, ये लाइन थोड़ी सी करेक्ट है, लेकिन पेपर हायर कॉन्फिडेंस और सब्जेक्ट नॉलेज दोनों से निकलता है, ये 100% करेक्ट है। तो इस पॉइंट के साथ आसमा मैम के पास चलते हैं कुछ। So confidence is the key. Keep practicing and keep working on your weaknesses. Strengths जो हैं आपकी वो already हैं. That would be my final say in this video. Okay, so guys, मैम एड्रेस। देखो, यहाँ पर आपको थेनोस बन के नहीं जाना है, और आपको जो है अहम ब्रह्मास्मि भी नहीं करना कि मुझे सब कुछ आता है, और अपना कॉन्फिडेंस इतना भी लो नहीं करना है कि मुझे कुछ नहीं आता है। जस्ट प्रिपेयर योर ब्रेन कि आप कर सकते हो, आपका हो जाएगा। अगर यहाँ पर हमारा हुआ है तो यू गाइज आर नो लेस, लेकिन प्रैक्टिस और आपका डेडिकेशन कंसिस्टेंटली ये एग्जाम रिक्वायर करता है। सो गाइज, इस पॉजिटिव नोट पे इस सेशन को एंड करते हैं। हम लोग मिलेंगे और किसी सेशन में आपके लिए कुछ और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।